प्लीज। आज सेकंड लेक्चर में हम एक थ्योरम के प्रूफ के साथ शुरुआत करेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal. एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते थे बेटा? 2 टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो ये कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम और इक्वल। अब वो आप एक आध दिन एब्सेंट रहे होगे ना। अब पहले एरिया रिलेटेड विद सर्कल से पहले कराएं। ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, यह पॉइंट P। यहां से हम जो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो है PA, PB। We have to prove PA is equals to, क्या प्रूफ करना है बेटा? PA और PB आपस में इक्वल है। प्लीज। अब हम कहेंगे ज्वाइन बोथ पॉइंट of tangency A and B to the center of circle। किससे ज्वाइन करना है? सेंटर ऑफ। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? जहां पे वो टेंजेंट टच करता है। बताया ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? जहां पे वो टेंजेंट टच करता है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब जब हमने इसको इससे ज्वाइन किया, आप याद करें कि मैंने आपको यह भी लिखाया है कि नॉर्मल होता है। ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको भी ज्वाइन करो। ऑल्सो ज्वाइन P and center। क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है? कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? RHS क्राइटेरिया। पहले इतना लिख लेना।
हम्म अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल्स ट्रायंगल PAO and triangle PBO. Angle PAO is equals to angle PBO. This is 90 degree. क्या एंगल है ये? 90 डिग्री का। अब हम बात करेंगे OA is equals to OB, रेडियस। रेडियस है, अरे हाँ या ना? इसके बाद हम बात करेंगे PO is equals to PO, कॉमन। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक क्राइटेरिया हुआ करता था, विच RHS क्राइटेरिया। RHS का मतलब राइट एंगल, तो आपने 90 डिग्री कहा। हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के सामने वाली साइड PO हाइपोटेन्यूस के रूप में वर्क कर रही है। एंड साइड, दोनों में कोई एक साइड लेना था, ये रहा। तो हमने कहा विद RHS क्राइटेरिया triangle PAO is congruent with triangle PBO. ट्राइंगल PAO किसके कॉन्ग्रुएंट है? PB। तुम बताओ रेडियस इक्वल होगी कि नहीं होगी? सर्किल में रेडियस इक्वल होती है कि नहीं होती है? तो इस वक्त ये रेडियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? सर्किल की डेफिनेशन लिखाई थी। अरे तो मैं तो अभी तुमने क्या कहा था, पी के रेस्पेक्ट में बोला था, वही प्रूफ करना है। तो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, प्रूफ क्या करना था बताओ जरा। देख क्या लिखा, ए बी नहीं, हाँ AP इज इक्वल्स टू BC। तो वो तो प्रूफ करना है ना, वो तो प्रूफ करके फिर कह देंगे ये होता है। प्रूफ तो करने दे यार। ये सिंबल लिख लेना, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है विद CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तुम लिख रहे हो कि हवा में हो अभी? विद CPCT। CPCT से क्या होगा? PA इज इक्वल्स टू PB, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। अब समझना है, यहां से कई चीजें हैं यहां पे। इधर देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाला एंगल
इस वाले एंगल को इक्वल होगा। यही चीज तुमसे बेटा क्वेश्चन में बदल के पूछा जा सकता है, फिर अपन कहेंगे पता नहीं क्या आ गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट ओपी मतलब लाइन ज्वाइनिंग पी टू ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पी बी, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। टीचर ने क्या पढ़ाया? टीचर ने तो पढ़ाया साहब कि डिस्टेंस इक्वल होगा, और मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। क्या? ये एंगल भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। इट मींस पीओ इज एंगल बाइसेक्टर। पीओ क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इस टर्म का भी यूज किया जा सकता है। वो तब आएगा जब आपका पी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे तुम पहुंच नहीं सकते। सोचो, चलो पहले तो इसको लिखो। क्या? सर की क्लास रहेगी। चले आगे। अब जो तुमने क्वेश्चन पूछा मानो, उसका मैं आंसर कर। मानो ने क्वेश्चन पूछा क्या ए और बी एक ही लाइन में आ सकते हैं जो ओरिजिन से पास करे, मतलब डायमीटर से। अब आप सोचो एक बार के लिए कि अगर P यहां जाएगा तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आगे जाएगा, हाँ या ना? बना के देखो, ऐसे नहीं, मेरे बनाने से नहीं होगा। तुम सोचो जब इधर जाओगे तो टेंजेंसी इधर आएगी कि नहीं आएगी? फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चेंज होगी। ठीक है, तो जब आप इंफिनिटी पे पहुंचोगे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहलाता है? अरे क्यों बना रहा है जबरदस्ती? अब उसने कहा, मैं कह रहा हूं, अब उसने मुझे जो कह दिया, तब मैंने कहा कि सोचो, तुम जितनी पास आते जाओगे लेंथ ऑफ टेंजेंट उतनी छोटी होती चली जाएगी। अब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पॉइंट P है विच इज नियरर टू सरकमफ्रेंस, एक पॉइंट Q है जो कि फार्दर देन P, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किससे ज्यादा होगी? तो जो पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट उतनी बड़ी आएगी। देखो, देखने की कोशिश करो, नहीं तो घर पे आराम से बैठ के बनाओ। आप पास आते जाओ ना, अपने आप दिखेगा। लेकिन दिक्कत है कि तब जब देखोगे। चले आगे। चलो, एक क्वेश्चन लिखें जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. यहां पर एक टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो आप लोगों में समस्या क्यों ज्यादा आती है, क्योंकि जब बच्चे बिना डेफिनेशन को ध्यान दिए काम करते हैं, अब किसी को कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही नहीं पता तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड ही नहीं करते। क्या मतलब है बिटिया, सोच के बोल, कम से कम सोच तो सकते हैं। हाँ, अब वो कहेंगे सही है ना ये बात। कॉन्सेंट्रिक हैविंग सेम सेंटर, लिख लो जिसको नहीं आता है। ये तूने टच कराया है कि कट कराया है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है टच, ये कह रहा है कट, फिर कहां से वो होगा, है सॉरी। चले आगे। अब देखो लिख लेना, कॉन्सेंट्रिक मीन्स सर्कल विथ सेम सेंटर। ये बड़े वाले भाई साहब, छोटे वाले ही मान लो, इन भाई साहब को बड़े वाले भाई साहब कह लेते हैं। दे आर हैविंग द सेम सेंटर। अब ये कहा जा रहा है कि बड़े वाली सर्किल की कॉर्ड जो स्मॉलर सर्किल को टच करे, ये इंफॉर्मेशन दी गई। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इट टचेस द स्मॉलर सर्किल। अब आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज बाइसेक्टेड। क्या प्रूव करना है, बाइसेक्टेड का मतलब सी विल बी द मिड पॉइंट। अरे बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है ये तो बता, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, जहां पे लाइन टच हो रही, बाइसेक्ट। अरे तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो यार, मैथ्स को तो ठीक है, इंग्लिश की क्यों वाट लगा रहे हो। हाँ, बाइसेक्ट का मतलब है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। हाँ, इसको भी नहीं आता, बोल तो नहीं रही थी, मैंने यो देखा और उसके बाद उसको देखा, चेहरे पे तो हवाइयां उड़ गई। देखो टर्म्स को समझो, पहले कह रहा हूं। हाँ सुकीर्ति, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो आपसे कहा जा रहा है, हम यो कहेंगे कॉर्ड AB is called
of bigger circle it touches the smaller circle at point C. We have to prove that AC is equals to BC. हमें क्या प्रूव करना है? AC और BC आपस में इक्वल है. प्रूफ करना है भाई, नहीं प्रूफ करेगा? कर दिया तूने? अब बधाई हो यार. अब हम कहेंगे ज्वाइन O with A and B. O को A और B से ज्वाइन करो. Join O with point of tangency OC will be perpendicular to AB. आप कहेंगे कि क्यों OC AB के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू AB क्यों है? क्योंकि जब कभी भी आपको नॉर्मल लिखाया है मैंने, और देखो जो पहला लेक्चर लिखाया था उसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन करते हो तो क्या होता है? वो सेंटर से पास करता है कि नहीं करता है? और सेंटर से पास करेगा तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? क्या लिखवाया था? नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर. अब अगर सारी चीज याद नहीं है तो है, अगर सारी चीज याद नहीं हुई तो पढ़ी अब तक. उसका अधिकारी तो वही है. तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा तो आ गया. देखो ये कंस्ट्रक्शंस जब तक पता नहीं चलेगा ना तब तक दिक्कतें रहेंगी. ठीक है कि हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उससे निकल के क्या आ रहा है. अदरवाइज आप केवल सारे कंस्ट्रक्शन रटोगे और रटोगे तो भूलोगे. चले आगे. अब इतने कंस्ट्रक्शन के बाद अब अगर आपने कह दिया ये परपेंडिकुलर है, पहली चीज. अब हम कॉन्ग्रुएंसी पे बात करें. प्लीज अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB. देखो OA इज इक्वल्स टू OB रेडियस. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेडियस ऑफ
बिगर सर्कल, ज्यादा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। उसके बाद आप लिखोगे OC इज इक्वल्स टू OC, कॉमन लाइन, कॉमन साइड वर्ड यूज करें। एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB 90 डिग्री। अब हम कहेंगे विद RHS क्राइटेरिया triangle OCA is congruent with triangle OCB. दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है, विद सिपिसिटी AC is equals to means C will bisect कोई दिक्कत हो तो बोल। हो गया तेरा काम वहां। चले आगे। अभी जब मैंने आपके सामने कई चीजें रखी, लिख ले लिख ले। तो इतनी देर तक मैंने छोड़ रखा था, तब तू क्या कर रही थी। कुछ नहीं, बाद में। ध्यान दे सभी लोग, ये सेंटर ओ था, यहां से हमने पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया था। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कितना होता है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। ये दो एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। यहां सेंटर से हमने रेडियस ड्रॉप किया है और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 डिग्री बनाता है। तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, हाँ ये 90 भाई, सम ऑफ इंटरनल angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो एंगल
BPA प्लस एंगल PAB PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP इज 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल BPA प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस 90 डिग्री is 360 डिग्री. It means angle BPA plus angle AOB, this is 180 degree. Yes or no? तो अगर ये x डिग्री मानूं तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस x. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा. भाई मैं आपको ये दे सकता हूं ना 80 डिग्री. अगर ये 80 डिग्री तो ये कितना? 100 डिग्री. ये 75 डिग्री तो ये 105 डिग्री. खत्म गेम. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही हो गया आपका. एक क्वेश्चन लिखो. If in a right angle triangle ABC, right angle at vertex B, AB is 5 centimeter and BC is 12 centimeter. A circle of radius R touches the triangle ABC internally. Then find the value of R. अपने हिसाब का ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है.
एक तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, बना, इंटरनल टच कर रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसी बातचीत। हाँ या ना? इंटरनल टच का मतलब पहले तो ये समझो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को अंदर से टच करना। एक बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। हम इसके सेंटर से, ध्यान दे रहे सभी लोग, इसके सेंटर को हम O मान लें, तो जब आप ये टेंजेंट है यहां ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा? लेट इट बी P Q R। हाँ या ना? एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। डन। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर, AB का मतलब 5 का स्क्वायर, BC का मतलब 12 का स्क्वायर। So AC square is 25 plus 144 is 169. So your AC is 13 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब यह रेडियस R, तो ये भी रेडियस R होगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। भाई BPOR ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल है? भाई ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, सॉरी रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो बाकी इकलौता जो बेचारा बचा वो भी तो 90 डिग्री आएगा। तो ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है? भाई अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं तो दैट इज नोन एज रेक्टेंगल। अगर ये लेंथ आर है तो ये भी आर होगी, ये लेंथ आर है तो ये भी आर होगी। यस और नो? ये नोट कर लेना। क्यों? हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या? अपोजिट साइड इक्वल, वो तो है, स्क्वायर में भी है। चले आगे। अब आपकी बेसिक डेफिनेशन पे काम करेंगे। दैट इज, जिस बेसिक डेफिनेशन पे हम काम करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस के बजाय लेंथ वर्ड यूज करना चाहिए।
length of tangents from any external point to the circle are equal. अभी प्रूफ कराया था, क्या हुआ पूछ लेना। Length of tangents from any external point to the circle are equal. अभी प्रूफ किया है, आया ना। इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू AQ होगा। हाँ कार्तिक, सर 2y रेडियस अभी देख लेते हैं। AP इज इक्वल्स टू AQ होगा, और अगर ये R है तो क्या ये 5 माइनस R नहीं होगा? आप कहेंगे कैसे होगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी दी है आपने, 5। तेरा छोटा भाई है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, क्या है? 5 रुपए में से तूने 3 रुपए उससे छीन लिए, उसके पास कितने रुपए बचे? तो 5 में से R इतना आ गया है, तो तेरे पास कितने बचे? बात समझ में आई नहीं आई? ये अगर R है, टोटल लेंथ 12 है, तो AP कितना दे रखा है मैंने, 5 माइनस R, तो AQ कितना हो गया, 5 माइनस R। अरे AQ भी तो वही होगा। अरे तो रुक जा यार, ये और ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? फिर अब आ जाओ, क्या BP इज इक्वल्स टू DR नहीं होगा? ये दोनों तो इक्वल है, तो RR है। व्हाट अबाउट CQ? क्या CQ CR के इक्वल नहीं होगा? CQ और CR आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इन दैट केस दिस इज 12 माइनस R। अब आपने मुझे दे रखा है AC को 13, एंड AC कैन बी रिटन एज AQ प्लस CQ। AQ आपने मुझे दे रखा है 5 माइनस R, CQ आपने मुझे दे रखा है 12 माइनस R। हाँ कार्तिक, तेरा सही है।